हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की बात होती है। देखिए, पाकिस्तान का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस काबिल नहीं है कि सारे पाकिस्तान के मरीजों का इलाज कर सके। तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल बनाना शुरू कर देते हैं। मरीज ज्यादा है, अस्पताल बनाओ, अस्पताल बना, अस्पताल बना। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतनी सेंस इस 3 महीनों में मैंने इतना कुछ सीख लिया ना, हम कॉन्फिडेंटली टेलिंग यू राइट नाउ कि पाकिस्तान में वो वक्त कभी नहीं आएगा कि जब आज के इस निजाम के तहत जितने लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, रियासत इस काबिल हो या प्राइवेट सेक्टर मिलकर इस काबिल हो कि हर बीमार पड़ने वाले को कहीं ना कहीं उसका इलाज हो सके। नहीं हो सकता। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात? क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है और जो उसकी रिक्वायरमेंट है और जो हमारी नीड है, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी जो हेल्थ केयर सेक्टर की नीड है, उसके अंदर जो गैप है वो हर दिन के गुजरने के साथ वो बढ़ता चला जा रहा है। हमारे यहाँ जो फर्टिलिटी रेट है वो 3.6 है, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हम जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है, दुनिया में कहीं भी 2% से ज्यादा ये फर्टिलिटी रेट नहीं है। अगर आपको अपने लोगों को सर्व करना है तो हमें इस पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, तो इस वक्त अगर आप कोई भी हॉस्पिटल बना देंगे वो फ्लडेड हो जाएगा लोगों से। मैं जब जाता हूं हॉस्पिटल तो ऐसा लगता है कि वहां पर कोई जलसा खत्म हुआ है, अभी पब्लिक मीटिंग खत्म हुई है, रेला आ रहा है और वो जा रहा है। एज इफ के कोई यहाँ पर अभी कोई ये हॉस्पिटल नहीं है, कोई अभी कोई जलसा खत्म हुआ है, इतने लोग हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि आप सब लोगों को, डॉक्टर जिसको 30 से 40 पेशेंट देखने हैं वो 250 पेशेंट देखेगा, तो वो भी इंसान है, तो वो फिर चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो फिर बिहेवियर चेंज हो जाएगा। फिर जो 6 घंटे के इंतजार के बाद जिसकी बारी आ रही है वो भी जो है वो डॉक्टर तक पहुंचने तक वो सुसाइड बॉम्बर हो चुका होता है। तो ये तो ना रुकने वाला सारा सिलसिला है। एंड वी आर ऑलरेडी वी आर कोलैप्सिंग एट इट। ये तो कोलैप्स हो चुका है सारा, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मोर कोलैप्स। तो ये अगर यही सिलसिला सारा रहा तो ये नहीं हो सकती बात। ठीक, तो अगली बात ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि भाई आप प्रिवेंट करें, पहले लोगों को बीमार पड़ने से बचाएं। और उसमें फिर कही जाती है बात कि भाई 68% डिजीज जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज है। पानी साफ हो तो इंसान बीमार नहीं पड़ेगा। अच्छा भाई, तो वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब है पानी साफ होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में सिवेज को ट्रीट करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिवेज को ट्रीट करने का कोई, हमारे दिमागों में सिवेज ट्रीटमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो जो टॉप पे सबसे पहला घर होगा ना पाकिस्तान का, है जो सबसे पहला घर है ऊपर, सबसे ऊपर, वो जब अपने वॉशरूम में फ्लश कर रहा है अपने वॉशरूम में, उसका जो सिवेज है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी, नाले या दरिया में मिलकर कोई ना कोई उसको पी रहा है उसे। ऑल द वे फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक, अगर आप किसी नदी नाले का पानी पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उसके अंदर कॉन्टेमिनेशन है। क्योंकि हमारी हाउसिंग सोसाइटीज को परमिशन देने में कोई ये सिवेज ट्रीटमेंट का उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं जब मेयर बना कराची का तो पता चला भाई 3 सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, TP 1, 2, 3। उसकी कैपेसिटी जो है उस वक्त 150 मिलियन गैलन पानी की थी ट्रीट करने की। उस वक्त हमारे पास इंटेक था 540 मिलियन गैलन पानी और हम 400 मिलियन गैलन पानी डिस्चार्ज करते थे सिवेज का। तो 150 की कैपेसिटी थी टोटल, तो हम टोटली सबको चलाकर 100 मिलियन गैलन पानी ट्रीट कर पाते थे। तो 300 मिलियन गैलन वाटर एवरी डे वी वर throwing into the sea every day untreated at that time, and this I'm talking about in 2005, 6, 7. So we conceived a project called S3 के नाम से, कि भाई हमारे पास 7 नाले हैं बड़े छोटे मिलाकर, ये लियारी रिवर और ये मलीर रिवर मिलाकर 7 ऐसे एग्जिट पॉइंट है जहां से पानी समुद्र में जा रहा है सिवेज लेकर। तो इनको टैप करके पहले जो TP 1, 2, 3 में लेकर आओ, उसकी इन्हांसमेंट करो और फिर लियारी रिवर पे और मलीर रिवर पे बड़े बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाओ। तो कोई 700 मिलियन गैलन पानी की ट्रीटमेंट का एक प्रोजेक्ट कंसीव हो गया 7 अरब रुपए से। वो शुरू हुआ और उसके बाद डेफिनेटली टेन्योर खत्म हुआ। आज वो प्रोजेक्ट जो है वो 80 अरब रुपए में पहुंच चुका है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो सका। और आज की कंडीशन ये है इन कराची कि वो जो 150 मिलियन गैलन पानी ट्रीटमेंट का TP 1, 2, 3 था, जो हम 100 मिलियन ट्रीट करते थे, अब वो एक ड्रॉप भी ट्रीट नहीं कर रहा, वो तीनों भी खराब हो गए। तो इस वक्त हमारा जो इनटेक है वो 640 मिलियन गैलन पानी है कराची में। 540 मिलियन गैलन पानी हम सिवेज का अनट्रीटेड समुद्र में फेंक रहे हैं, 540 मिलियन गैलन एवरी डे। तो वी हैव मेड आवर सी लाइंस अ सिवेज पूल। तो दे आर स्टडीज देयर इन मरीन लाइफ में कि हमारे एक्सपोर्ट जो के सी फूड के एक्सपोर्ट थे वो कैंसिल हुए, क्योंकि जो हमारी जो फिशरीज की कुछ चीजें ऐसी पाई गई कि उसमें टॉक्सिक था या चीजें थी। आज की कंडीशन ये है, बट हु टॉक्स अबाउट इट? किसी कोई, ये ना तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ना पॉलिटिकली, ये टॉक ऑफ द टाउन ही नहीं है, टॉक ऑफ द कंट्री ही नहीं है, या इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो भाई जब 68% बीमारी गंदे पानी की वजह से है और हम किसी ना किसी का सिवेज जो है वो हमारे पानी में मिलकर आ रहा है, क्योंकि मैं अक्सर सोचता हूँ सबसे पहला घर होगा बस वही साफ पानी पी रहा है, बस उसके बाद तो ऑल द वे टिल कराची तक कोई ना कोई, हम सब किसी ना किसी के घर का सिवेज ही हमारे पास आ रहा है। तो ये कंडीशन है एट दिस मोमेंट। दूसरी बात, और ये फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बात बताई कि भाई हमारे पास जो 80%, डॉक्टर साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 80% ब्लड, उसकी स्क्रीनिंग ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब का कहना है कि पानी और खून ठीक कर लें, पानी और खून ठीक कर लें हम अपना, 80% हमारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अब जो आज की सिचुएशन है वो ये है कि हमारे यहाँ पैदाइश
पैदाइश हो रही है बच्चों की, फिर हम उसको गंदा पानी पिला रहे हैं, फिर हम उसको गलत खून लगा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में पहले मरीज बना रहे हैं और उसके बाद फिर अस्पतालों में लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों को कैंसर है, किडनी फेल है, जो चीजें सुनी नहीं थी कभी जिंदगी में, तो ये तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। ये तो एक अजीब समत में दौड़े चले जा रहे हैं और किसी को हॉस्पिटल बनाते चले जा रहे हैं और हॉस्पिटल आपके ऑब्सोलीट होते चले जा रहे हैं। तो हमें रुक कर कहीं पर इस प्रिवेंशन पे, इस बर्थ कंट्रोल पे और इस पानी पे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे हमें इस पे काम करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इस जगह पे आनी चाहिए। पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझें और उसके बाद उसके सोल्यूशन की हम उसकी बात करें और मिलकर हम इसके साथ हम इसकी अवेयरनेस क्रिएट करते चले जाएं। तो मुझे बहुत खुशी नहीं है कि मैं अपने फंड को नए हॉस्पिटल बनाने पे लगाऊं। हम लोगों को बीमार पड़ने से बचाने पे पैसे लगाएं कि वो बीमार ही ना पड़े, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, होगी। ब्लड के हवाले से भी मैं कुछ कह नहीं रहा, इंशाअल्लाह ताला हमारा जो भी इन्फ्लुएंस है बड़ी इसकी कंटिन्यूअस ड्राइव होनी चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में। हमारी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंशाअल्लाह ताला हमने पहले की भी है और दूसरी इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी करेंगे और बड़े रेगुलर बेसिस पे इंशाअल्लाह ताला करेंगे।